students. Next topic is causes of earth magnetism. Causes of earth magnetism मीन्स इसका ये हुआ कि जो अर्थ जो है, अर्थ के अंदर हमने बताया था कि लार्ज अमाउंट के अंदर आपका मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट की तरह अर्थ आपका बिहेव करता है, लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेट स्टोर इन द अर्थ। उसकी काज क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण की तरह बिहेव आपका होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेट उसके अंदर होता है। उसका कारण क्या है? मैग्नेटिज्म के कारण क्या है, ठीक है। तो इसका अलग अलग, इसका बेसिक कोई काज तो है नहीं, पर अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में बता रखा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज मे बी टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है वो अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जैसे चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो अर्थ भी इन सब्सटेंस से मिलकर ही आपकी बनी हुई है, और जैसे ही इसका मतलब अर्थ रोटेट करेगी तो सब्सटेंस भी क्या करेंगी? रोटेट करेंगी। तो चार्ज पार्टिकल्स इस प्रकार से आपके रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब चार्ज मूव करता है तो करंट होगा, और चार्ज करंट के कारण ही क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है। तो एक पॉइंट तो यही बता रखा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म जो है मे बी द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, और कोई सब्सटेंस है वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से होता है। तो अर्थ एक सब्सटेंस की तरह ही होता है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जब अर्थ मूव करेगी तो चार्ज मूव करेंगी, चार्ज पार्टिकल्स, उससे करंट होगा, करंट होता है मैग्नेटिज्म होगा ही। इसी प्रकार जो अर्थ के जो आउटर लेयर जो है, अर्थ की जो आउटर लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर जो गैसेज जो है वो आपकी आयोनाइज स्टेट के अंदर होती है। आयोनाइज स्टेट का मतलब उन लेयर्स के अंदर से आपका आयोनोस्फेयर हो गया, तो वहाँ पर आयंस जो होता है वो इंड्यूस होते हैं, और रोटेशन के कारण वहाँ भी करंट होगा, तो मैग्नेटिज्म होता ही है। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड इसके बारे में बता रखा है, थर्ड पॉइंट जी, अर्थ की कोर्स जो होती है वो हॉट और मोल्टन्स होती है। तो उसके अंदर सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन और हाईली कंडक्टिंग लिक्विड्स जो है उनके कारण जो है भी आपका करंट होगा। हाईली कंडक्टिंग लिक्विड जैसे कॉपर आयंस हो गए, सिल्वर आयंस जो हो गए, उनके कारण भी आपका मैग्नेटिज्म होता है। तो तीन इसके मेन पॉइंट्स बता रखे हैं, ठीक है। उस केस में हम बात कर रहे हैं काजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो देयर आर थ्री बेसिक काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, या सम ऑफ द postulates, some of the postulates of earth magnetism, अर्थ मैग्नेटिज्म। कुछ आपके पोस्टलेट्स हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। फर्स्ट इसमें है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम आपका आया हुआ है। इसमें एक साइंटिस्ट था प्रोफेसर ब्रैकेट, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है, सीधा लिख सकते हो अर्थ मैग्नेटिज्म, या अर्थ प्रोफेसर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट था ये, प्रोफेसर था एक प्रकार से, अर्थ मैग्नेटिज्म may be, earth magnetism may be due to rotation of earth, about its own axis.
अर्थ मैग्नेटिज्म किस कारण होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कारण क्या? बिकॉज एवरी सबस्टेंस is made up of every substance is made up of charged particles। और सब्सटेंस जो है वो लार्ज नंबर चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे अर्थ आपकी रोटेट करेगी, therefore a rotating substance produces current which are responsible for current, which are responsible magnetism, which are responsible for magnetism। क्या तीन पोस्टलेट्स में इसके लिख रहा हूँ, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहला मैंने क्या बताया है, प्रोफेसर ब्रैकेट ने बताया था कि अर्थ मैग्नेटिज्म जो होता है वो किसके कारण होता है? मे बी द रोटेशन ऑफ अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो उसी कारण आपको मैग्नेटिज्म होता है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है। चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स आयंस आपके होते हैं। तो जैसे ही अर्थ भी सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगी, तो जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो चार्ज पार्टिकल्स भी क्या करेंगी? रोटेट करेंगी। तो उसके कारण आपका करंट प्रोड्यूस होगा और करंट आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैग्नेटिज्म के लिए। सेकेंड पोस्टलेट इसकी बात करते हैं। इन द थोटिकली आपको 3 पोस्टलेट से आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। इन द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, आउटर लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, उस केस में गैसेस आयनाइज स्टेट के अंदर होती है। आयनाइज मतलब वहां पर आयन से आपके इंड्यूस होते हैं। गैसेस आर इन आयोनाइज्ड स्टेट। आयोनाइज्ड स्टेट गैसेस जो है एक आयोनाइज्ड मतलब आयंस इसमें आपकी इंड्यूस्ड होते हैं। ठीक है। एज अर्थ रोटेट strong electric current is set up movement of ions। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो आपका सेटअप होता है किसके कारण? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। दिस करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। दिस करंट जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आउटर लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर जो गैसेस जो है आपके आयनाइज स्टेट के अंदर होती है। और जैसे अर्थ आपकी रोटेट करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा मोमेंट ऑफ आयंस के कारण, और यही करंट के कारण आपका मैग्नेटिज्म आपका होता है। थर्ड इसका पोस्टुलेट हम इसमें कह सकते हैं मैग्नेटिज्म कारण क्या हो सकता है? अर्थ की जो कोर्स जो होती है, द अर्थ कोर इज हॉट एंड मोल्टन स्टेट के अंदर आपकी अर्थ की कोर्स होती है। हॉट एंड मोल्टन की स्टेट में आपकी होती है। इसके अंदर सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन,
आयरन के आयंस हो गए आपके अर्थ के अंदर या लार्ज अमाउंट के अंदर होते हैं, एंड निकल इन द highly conducting liquid, highly conducting liquid forming the current loop, highly conducting liquid region, highly conducting liquid region from the earth core, highly conducting liquid region from the earth core highly conducting liquid region forming the earth for highly conducting liquid region forming the current loop, लिखो forming the highly conducting liquid region forming the current loop and produces the magnetic field and produces the मैग्नेटिक फील्ड। ये है इसके अंदर तीन पोस्टलेट्स मैंने बताए। इन्हीं पोस्टलेट्स के कारण यू कैन से दैट अर्थ जो है, अर्थ के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर आपका मैग्नेट आपका होता है। मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, काफी टाइम की जो आपका आया हुआ है। अब इसके लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका, उसकी बात करेंगे अब, वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बार बार एग्जाम में टॉपिक्स आपके दोनों के ऊपर ही आपके आते हैं। ये तीन पोस्टलेट्स जो मैंने लिखे हैं, ये 3 नंबर में आपके पोस्टलेट्स आपके आते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। अब आपका आता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स अर्थ पे वो क्वांटिटीज होती है विच डिस्क्राइब द कंप्लीटली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अर्थ का जो मैग्नीट्यूड जो है और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, डायरेक्शन कैसी है, अर्थ कैसे आपका मूव करता है, ये सब मैग्नेटिक एलिमेंट्स आपको बताते हैं। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स अर्थ पे वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर एट ए प्लेस विच डिस्क्राइब कंप्लीटली द मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ 3 टाइप्स, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम डेल्टा से लिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इनको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसकी मैग्नेटिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस are the quantities which describe completely the magnitude as well as डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स अर्थ पे वो क्वांटिटीज होती है जो अर्थ का मैग्नीट्यूड के बारे में और डायरेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। एट दैट प्लेस, अब लिखा एट ए प्लेस, उसी पे लिखो आप एट दैट प्लेस। अब इसकी टाइप्स की हम बात करते हैं। मैग्नेटिक ऑफ 3 टाइप्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स, एक तो इसमें आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन,
हम इसको डायग्राम से हम इसको बताएंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एक तो ये डायग्राम पहले पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, इसके हम जानते हैं 2 पोल होते हैं, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होता है। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक कोई मैग्नेट जो है उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो ये लाइन जो कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द freely sustained magnet of south and north pole is called magnetic axis। सीधी सी बात है, जो आपके एक मैग्नेट है उसको आप एक फ्रीली एक धागे से सस्पेंड करके आप रखते हो, तो उस केस में जो साउथ और नॉर्थ को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, और जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये जो हो गया, दिस इज द थीटा, ये आपका थीटा होगा, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और ये होगा ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो साउथ और नॉर्थ को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। इसमें हम बता सकते हैं, वैसे पता होना चाहिए आपको, लिख देंगे चलो हम। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका क्या हुआ, डिक्लिनेशन का मतलब ये हुआ, एक डायग्राम और भी बना देता हूँ फिर हम बात करेंगे आगे। ये इस प्रकार से हम ड्रा कर रहे हैं, ये फिगर फर्स्ट है आपका, इस सेकंड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कर दूँ, ठीक है। ए बी सी और डी, ये सी है जिसको हमने सी डैश ले लिया, ये बी है जिसको हम ले लिया बी डैश। ये हो गया आपका, इसको हम ए बी, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये ए बी डैश सी डैश डी, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल जो होगा ये बड़ा, दिस इज थीटा, थीटा। इसके बाद में हम इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने ये दिखा दिया, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल जो होता है ये बड़ा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, क्योंकि हम बताया था ना अभी डिक्लिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, नहीं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ 3 टाइप्स, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसको हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से ऐसे रोटेट करके, इसको यहाँ से कर दो। यदि इस मैग्नेटिक फील्ड बी को, तो ये कंपोनेंट जो है इसके, ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड बी एच, और ये किसके बराबर होगा भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो बी एच तो क्या आएगा आपका, दिस इज कॉल्ड बी कोस डेल्टा। भाई इसको रिजॉल्व कर रहे हो 2 कंपोनेंट्स में, ये एंगल है आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज बी साइन ऑफ डेल्टा, ये आपका इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो इसको नाम डाल दो चाहिए आप, ए के एल
एम। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन आपका क्या हुआ, ये हो गया ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिक एक्सिस, GEOGRAPHIC, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या हुआ, डिक्लेरेशन इज एंगल, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन at a place on earth is defined as the angle between, एंगल किस किस बीच में होता है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो बता रहा हूं, लिखना चाहते लिख सकते हो आप। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, जब एक कोई मैग्नेट है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, उस केस में साउथ और नॉर्थ पोल्स को तो लाइन ज्वाइन करती है, वो कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। और ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होगा, द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट, जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, एक आपका ये इन फिगर सेकंड, ये फिगर सेकंड आपका है, ये फिगर आपका सेकंड है, तो हम इसमें कह सकते हैं इन फिगर सेकंड ABCD is magnetic meridian and A, B dash, C dash, D is geographic meridian, तो ABCD तो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और A, B dash, C dash, D क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन is the angle between geographic meridian, angle between the geographic meridian and magnetic meridian। एंगल होगा, ये तो है, ये पूरा हो गया और नीचे वाला हो गया, तो ये थीटा है, तो ये तो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। वैसे ही आप बात करते हो CD क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया इसका, और C डैश D क्या है, दिस इज द, लिखना चाहते हो ये वाला, CD मैग्नेटिक एक्सिस और C डैश D इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। अब सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर, डायग्राम से ही करेंगे इसको, इस डायग्राम का यूज अब होगा नहीं पहले वर्ड का। ठीक है, सेकंड इसमें आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और मैग्नेटिक डिप, इसको हम बोलते हैं
इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप, और रिप्रेजेंट इसको हम डेल्टा से करते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, डेल्टा से। तो डायग्राम में देखो ये भी एंगल ही होगा, तो एंगल ये डेल्टा है आपका, किस किस की बीच बन रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये आपका कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH हो गई। BH का मतलब ये हो गया, BH ही तो है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक, BH का मतलब कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और BB क्या है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो किस एंगल क्या हुआ, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों, तो यही है। मैग्नेटिक डिप जो है, इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। मैग्नेटिक डिप हर प्लेस के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, पोल स्पेस की वैल्यू 90 डिग्री होती है मैग्नेटिक डिप की, और मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आपकी होती है। तो डेफिनेशन तो आप इसमें ये लिखो, ये डेफिनेशन है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए प्लेस, magnetic inclination at a place is defined as the angle between the resultant magnetic field B and component of magnetic field along horizontal direction ये आपका होता है। एंगल होगा, एंगल बिटवीन द total intensity of earth magnetic field and component of the magnetic field along the horizontal direction। किस में बन रहा है ये, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, कैसे आगे और कह सकते हो, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, डेल्टा से इसको हम लिखते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, या इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय डिप सर्कल। डिप सर्कल जो होता है ना, डिवाइस आपको बुक्स में आप देख सकते हो, बड़ा लगता है इसका डायग्राम एक, डिप सर्कल से इसको हम मेजर करते हैं। एट द पोल्स, या देख सकते हो द वैल्यू ऑफ डेल्टा या मैग्नेटिक डिप is different at different places, different place के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट आपकी होती है। ठीक है, पोल्स पे वैल्यू, एट पोल्स डेल्टा की वैल्यू होती है 90, और एट मैग्नेटिक इक्वेटर डेल्टा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, आया हुआ है कई बार, कि पोल्स के ऊपर डेल्टा जो होता है 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे कितना होता है आपका 0। पोल्स पे 0 डेल्टा आपको 90 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक निडल जो है रेस्ट में होती है वर्टिकली, तो एंगल 90 का बनेगा। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल्टा 0 होता है, तो इस केस से मैग्नेटिक निडल आपके रेस्ट में होती है पर हॉरिजॉन्टली होती है, इसके कारण डेल्टा जो है आपका
0 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी स्थानों के ऊपर डेल्टा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आपकी लाई करेगी। तीसरा पार्ट और इसका थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड इसका पार्ट है, हमने बताया डिग्रेस के 3 टाइप्स। तीसरा इसका पार्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट horizontal component, it is the component of, it is the होता क्या है, it is the component of, it is the component of total magnetic field strength, total magnetic field strength, total magnetic field strength in the horizontal direction, in the, ये तो है ये वाला, in the horizontal direction, in the horizontal direction। तो इसको आप कह सकते हो, ये भी सकते हो, it is the component of magnetic field in the horizontal direction। resultant magnetic field का एक कंपोनेंट है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलग। ठीक है, फिगर के अंदर आपको, इस फिगर में आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ के ए एल जो है आपका डेल्टा है, बी एच जो है वो किसके बराबर है, बी कोस डेल्टा। इसको रिजोल्व करोगे तो कंपोनेंट्स के अंदर तो ये कंपोनेंट आपका बी कोस डेल्टा ही आएगा। अदरवाइज इस ट्रायंगल में ये भी कर सकते हो आप, ए के एल ट्रायंगल में कोस डेल्टा देख लो और साइन डेल्टा देख लो, बी एच और बी बी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो बी बी जो है आपका दिया रखा है क्या, बी साइन डेल्टा। बी एच का मतलब कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बी बी का मतलब कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। इसको एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं हम, तो स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, डी एस स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, देन बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये 1 हो गया। तो ये रिलेशन आपका आएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो b इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर और इसका रूट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये इससे कर सकते हो आप, इससे कर सकते हो। एक और भी हम इसमें आगे ड्राइव करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन और भी निकालना चाहेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इक्वेशन आपको और भी आएगा, वो भी आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। बी बी बाई बी एच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा बाई बी कोस डेल्टा, बीस बी का साइन अपन कोस क्या होगा, टेंजेंट डेल्टा। तो ये रिलेशन ध्यान रखोगे आप, टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू होता है बी बी बाई बी एच। ये रिलेशन आपको, ये फॉर्मूला और ये सब आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, हम इसमें यूज करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, ठीक, थैंक्स।